बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मानवता खतरे में है मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। मानवता खतरे में है। यह अब सिर्फ चेतावनी नहीं है, लेकिन एक तथ्य यह है कि हम सब जीवित हैं। जैसे कि एक संदेशवाहक और इस युग के अल्लाह के खलीफा, अल्लाह ने इस युग के शुरुआत के बाद से ही मुझे सूचित किया कि दुनिया को कई तरीकों से जब्त किया जाएगा। हमने बहुत ऐसी आपदाओं को देखा है जिसे मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखता है और कई प्रकार के वायरस के रूप में अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करता है। कभी यह मत सोचो कि अल्लाह दयालु या क्षमा करने वाला नहीं है। हमेशा याद रखें कि अगर कई तरह की आपदाएं आज इस दुनिया को चौंका रही हैं, तो इसका कारण यह है कि जिसे मनुष्य के हाथ सामने लेके आ गए हैं, वह अपनी बुराइयों के माध्यम से खुद को नष्ट कर लेता है। अल्लाह पवित्र कुरान में कहता है, इस युग में थल एवं जल में लोगों के कर्मों के कारण बिगाड़ फैल गया है, जिसका परिणाम यह निकलेगा कि अल्लाह लोगों को उनके कुछ कर्मों का दंड इसी संसार में देगा, ताकि वह अपने कुकर्मों से रुक जाएं।
पवित्र कुरान सूरा अर्रम अध्याय 30 छंद 42। लेकिन दिव्य संकेत कौन बनाता है कि इससे पहले कि दुनिया में इस तरह की आपदा आए, अल्लाह पहले से ही अपने संदेशवाहक को यह सूचित कर देता है और वह बदले में दुनिया को निकट के खतरे की चेतावनी देता है। याद रखें कि सभी जीवित चीज़ें अल्लाह के जीव हैं, यहाँ तक कि वायरस भी। पवित्र कुरान में अल्लाह भागीदारों के बारे में बात करता है। जो मनुष्य अल्लाह को अपनी पवित्र इबादत की सेवा देता है, उसने यानी अल्लाह ने विशेष रूप से उस सृजन के बारे में कहा है, अर्थात अनस्तित्व की ओर से सृजन करना, जो सिर्फ अल्लाह की संपत्ति है। कोई झूठा ईश्वर, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी कुछ भी अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं बना सकता। केवल अल्लाह के पास ही क्षमता और सृजन करने की शक्ति है। जिन कृतियों का मनुष्य दावा करता है वे केवल अस्थायी हैं और ये रचनाएं नहीं हैं जो मनुष्य ने किसी और की सहायता के बिना अपने आप बनाई हैं। अल्लाह पवित्र कुरान में कहता है, हे लोगों, तुम्हें एक बात बताई जाती है, तुम उसे ध्यान से सुनो। तुम लोग जिन्हें अल्लाह के सिवाय पुकारते हो, वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकेंगे, भले ही वे सब के सब मिल जाएं। यदि एक मक्खी उनके सामने से कोई वस्तु उचक ले जाए तो वे उस वस्तु को भी उससे छुड़ा नहीं सकते। यह प्रार्थनाएं करने वाला भी तथा वह भी जिससे प्रार्थनाएं की जाती हैं, दोनों ही कितने निर्बल हैं। उन लोगों ने अल्लाह के गुणों का ठीक से अनुमान नहीं लगाया। अल्लाह तो निश्चय ही बड़ा शक्तिशाली और बड़ा ही गालिब अर्थात प्रभुत्वशाली है। पवित्र कुरान सूरा अल हज अध्याय 22 छंद 74-75। हम सभी आज कोविड-19 की इस महामारी में जी रहे हैं। याद रखें कि 20वीं शताब्दी में भी वर्ष 1918 में भी ऐसा वायरस दिखाई दिया था जिसने भारत सहित और दुनिया भर में लाखों लोगों को मार डाला, लगभग 17-18 लाख लोगों की मौत के साथ। इस वायरस को स्पेनिश वायरस के रूप में अंकित किया गया था और दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। जो बच गए, मानो जैसे उनकी आंखों के सामने कयामत के दिन का दृश्य दिख पड़ा हो। अल्लाह वास्तव में महान है और पहले से ही अपने दूत को सूचित करता है, अर्थात यह विनम्र आत्मा जो आगामी आपदाओं के बारे में बताता है, जो इस दुनिया को जब्त करेगा। यह अकेले अल्लाह के दूत हैं। स्पष्ट दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के बाद जो अपने उद्घोषणा पर खड़े रहते हैं कि इस तरह की आपदा एक दैवीय संकेत है या नहीं। मनुष्य द्वारा चुने गए नेता जिसका अल्लाह के साथ कोई संगत नहीं होता, इस तरह के महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक उद्घोषणाएं बनाने के लिए खड़े नहीं हो सकते। वादा किए गए मसीह हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के रूप में और अपने ज़माने के विश्वासियों के नवजीवन दाता थे, जो इस तरह की उद्घोषणाएं करने में सक्षम थे और जो जानकारी और चेतावनी
वे अल्लाह से भविष्यवाणियों के रूप में प्राप्त करते थे। उसकी घोषणा दुनिया भर को देते थे। यही बात इस युग के दैवीय रहस्योद्घाटन के विनम्र सेवक पर लागू होती हैं, जहां अल्लाह ने उसके खुद के खलीफतुल्लाह को ऊपर उठाया। मैं आपको यह याद दिला दूं कि इस युग में हम दुनिया भर में विनाश देख रहे हैं। यह केवल एक देश के एक वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश, दुनिया को संयुक्त करता है। अल्लाह ने इस दिव्य रहस्योद्घाटन की शुरुआत की ही, जिनमें से एक अल्लाह ने मुझे 22 जून 2010 को दिया। यह क्रियोल में है, लेकिन आपको इसका अंग्रेजी अनुवाद इस वीडियो के उपशीर्षक में मिल जाएगा। कृपया इसे सुनें। चीन मानव जाति को नष्ट करने के लिए सभी प्रकार के हथियारों का आविष्कार कर रहा है। इसकी आबादी, यह अत्यधिक आबाद है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पाइपों में सो रहे हैं, वे भूख से मर रहे हैं और वे जानवरों से भी बदतर अपना जीवन जी रहे हैं। चीन में जहालत का समय आ गया है। इन सभी चीनी देशों में, जैसा कि चीनी देशों और भारत में बहुत गरीबी है, आप भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इत्यादि में देखेंगे कि अज्ञानता का समय आ गया है। जैसा कि वहाँ हर जगह में गंदगी है, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर। और सचेत रहें, हे मानव जाति, याद रखें कि मैंने आपसे मेरे 29 सितंबर 2017 के शुक्रवार उपदेश में क्या भविष्यवाणी की थी, जो हजारों और यहाँ तक कि लाखों लोगों की जान ले लेगा। इससे पहले कि एक इलाज मिल जाए और लोगों को दिया जाए, मैंने आपको अपने प्रावधानों यानी भोजन की चीज़ें पर स्टॉक करने के लिए कहा था। कृपया करके इसे एक बार फिर से सुनिए। हे मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों और मानव जाति, बड़े पैमाने पर सावधानी बरतें और अपने भोजन का स्टॉक करें, क्योंकि जो आ रहा है वह हो सकता है कि खाद्य पदार्थों जो देशों में प्रवेश करने में सक्षम ना हो, अपने प्रावधानों को खरीदें, रखें और संरक्षित करें। इसके साथ जो आ रहा है, ऐसा ना हो कि अन्य प्रावधान दुर्बल हो जाएं या दुर्लभ हो जाएं और आपके पास कुछ भी ना हो। यह मत कहो कि बहुत ज़्यादा खरीदा और स्टॉक किया जा रहा है। इन सभी के साथ क्या करना है, ऐसा ना कहो। ऐसा ना हो कि बहुत से चीज़ों की समय सीमा समाप्त हो जाए। यह मत कहो निकट भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में सोचो। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। एक और बात जो मनुष्य की मृत्यु का कारण बनेगी,
यह बीमारियां हैं, वह बीमारियां हैं जो मुझे आपको सूचित करना है। एक और वायरस होगा, एक घातक वायरस जो पृथ्वी पर दिखाई देगा और हर जगह तबाही मचा देगा। इस वायरस में कई लोगों की मौत हो जाएगी। लोग इसके बारे में सुनेंगे और इस पर अनुसंधान करेंगे, लेकिन जब वे इसका विश्लेषण करने के लिए जाएंगे, इसके बारे में पूछताछ करेंगे और मारक की तलाश करेंगे, जब तक कि ऐसा उपाय मिलेगा तब तक कई लोग, लाखों लोग पहले से ही मर चुके होंगे। इस प्रकार समय के अंत की छवि होगी, यानी क़यामत, प्रलय का दिन। आपने क़यामत के बारे में क्या सोचा था? यह केवल इतना ही नहीं है, एक दिन जब सब कुछ एक बार में समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब हजारों और यहाँ तक कि लाखों लोग पर मर जाएंगे, वह वास्तव में उनके लिए एक क़यामत है, निर्णय का दिन या समय समाप्त होने का दिन है। ओ मेरे भाइयों और बहनों, अपनी सावधानियां बरतें, खूब दुआएं करें, अपनी सलात या नमाज नियमित रूप से अदा करें और इसके अलावा अधिक संख्या में स्वैच्छिक प्रार्थना भी, जैसे कि नफील सलात और नमाज अदा करें। अपने जीवन को अल्लाह के बंधन यानी दुआओं के साथ भरें। धर्म अल्लाह का अर्थात इस्लाम की ओर मुड़ें, कुरान को पढ़ें और बड़ी मात्रा में सदका यानी दान दें। उन सभी इबादत और अच्छाई के अभ्यास में लगाओ ताकि अल्लाह हमें बचा सके, क्योंकि यह वास्तव में एक महान परीक्षण होगा जो पूरी मानव जाति पर विजय पाएगा। निर्दोष को भी भुगतना पड़ेगा। तो आइए हम अल्लाह को खुश करने के लिए अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से बदल दें और ना कि उसके यानी अल्लाह के गुस्से को आकर्षित करने के लिए। आइए हम अपने आप को दीन यानी धर्म और इस्लाम से ज़्यादा जोड़े रखें, ना कि किसी और से। आइए हम खुद को मजबूती से अल्लाह से जोड़ दें। केवल अल्लाह के पास हमें इन महान आपदाओं से बचने की शक्ति है। इंशाअल्लाह ताला अल-अज़ीज़। और सचेत रहें, हे मानवता, याद करो कि मैंने 29 सितंबर 2017 को अपने शुक्रवार उपदेश में तुमसे क्या भविष्यवाणी की थी। एक घातक वायरस की उपस्थिति के बारे में जो एक इलाज मिलने और लोगों को देने से पहले हजारों और यहाँ तक कि लाखों लोगों की जान ले लेगा। मैंने आपको अपने प्रावधानों पर स्टॉक करने के लिए कहा था। कृपया करके इसके बारे में फिर से सुनो। और जैसा कि मैंने आपको 27 मार्च 2020 के अपने शुक्रवार उपदेश में बताया था, अल्लाह द्वारा इस वर्तमान वायरस के विषय पर स्पष्ट खुलासे होने के बाद, जिसने दुनिया को अपने घुटनों के बल झुकने पर मजबूर किया,
मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए कि एक आदमी दो उद्देश्यों के लिए वायरस बनाने की तलाश करता है, एक अनुसंधान के लिए और दूसरा दुनिया को नष्ट करने के लिए। इसे जैविक हथियार के रूप में उपयोग करते हुए विशेष रूप से युद्ध के समय दुनिया के बाकी हिस्सों में सत्ता हासिल करने के लिए हो रहा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी सिर्फ चीन और दुनिया के अन्य शक्तिशाली देश ही नहीं जो जैविक हथियारों पर काम कर रहे हैं, पहले ही 1918 के घातक स्पेनिश वायरस को फिर से बना चुके हैं। इस पुनर्गठन उक्त वायरस जुलाई 2005 में डॉक्टर टेरेंस तुम्पे नामक एक वैज्ञानिक द्वारा हुआ। यह अब लग सकता है कि मृत विषाणुओं के पुनः निर्माण हानिकारक नहीं है, परंतु एक दिन यह मानवता के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन इन सब में जो आश्चर्यजनक है कि अल्लाह पहले से ही अपने मुलाजिम को आगामी आपदा के बारे में सूचित करता है कि कैसे एक आदमी उसकी लापरवाही और अज्ञानता से आग के साथ खेलने की कोशिश करता है के बारे में, और दिन के अंत में इसके साथ जला दिया जाता है। इसलिए प्रिय मानव जाति, अपने एक ईश्वर से डरो जो सर्वशक्तिमान है और मानवता की देखभाल और इबादत में अकेले उसकी अल्लाह की ओर मुड़ो। ध्यान रखें, अल्लाह आपके लिए आविष्कारों का उपयोग आपको दंड देने के लिए करेगा, या वह अभूतपूर्व रूप से दंड को आपके लिए चेतावनी के रूप में काम करने के लिए भेज सकता है, ताकि आप सही रास्ते पर लौट सकें। वास्तव में समय नाजुक है। अपने तरीकों को सुधारो और अल्लाह सर्वशक्तिमान के पास लौट जाओ। बुराई को आप सबसे अच्छा बनने ना दें। अच्छाई के साथ और प्रार्थना के साथ बुराई को हटाएं। मैं मानवता को समग्र रूप में सलाह देता हूँ कि अल्लाह और उसके दूत के स्पष्ट निर्देशों का पालन करें, जो आपको उन्होंने उम्र भर करने के लिए कहा है। पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही कहा है कि स्वच्छता विश्वास का आधा हिस्सा होता है, और इस्लाम में निर्धारित वुदू सभी मुसलमानों के लिए किसी भी तरह के नुकसान के खिलाफ निवारक उपाय है जो उन्हें शारीरिक रूप से छू सकता है। इस्लाम ने लंबे समय से हम मुसलमानों को सिखाया और हमें अच्छी स्वच्छता रखने के तरीके के बारे में सही मार्गदर्शन दिया, तथा अब मुसलमानों और पूरी मानवता को इन दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है, ताकि वे इस तरह के घातक वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षित रह सकें। लेकिन यह सब प्रार्थना के साथ किया जाना चाहिए और एक सच्चे ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए जो गलत विचारों और बुराइयों से खाली हो। मानवता और सभी मुसलमानों
और मेरे शिष्यों को मेरा आह्वान, इस वायरस से कभी ना डरें, लेकिन आपको अल्लाह से डरना चाहिए और उसकी सज़ा से डरो। अगर आप उसके प्रति ईमानदार नहीं हो, वह यानी अल्लाह अकेला ही जानता है कि आप अपने दिल में क्या छिपाते हैं। ईमानदार लोगों के बीच मेरे शिष्यों और बड़े पैमाने पर मानवता को इस वायरस के होने का कोई डर नहीं है, अगर वे उनकी प्रार्थनाओं में नियमित रूप से और दिव्य मार्गदर्शन का पालन करते हैं और अपने भरोसे को अल्लाह के वादा पर कायम रखें। आशा है अल्लाह आपको सुरक्षित और खुश रखे और इस दुनिया में उसके यानी अल्लाह के दीन जीवन के मार्ग का प्रचार करने में कड़ी मेहनत करें। आमीन सुम्मा आमीन।